हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग 2012 में जो आसाम टेट हुआ था उस आसाम टेट में मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस में से 16 क्वेश्चंस को हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए थे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में आसाम टेट रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन में बोल रहे थे कि इफ द अनइक्वल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 50 डिग्री देन अदर टू एंगल्स आर। तो यहाँ पर बोल रहा है, देखिए, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर अनइक्वल एंगल का वैल्यू 50 डिग्री हो तो बाकी दो एंगल्स का वैल्यू क्या क्या है हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहा जाता है जिस ट्रायंगल का दो साइड का लेंथ इक्वल है। तो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। तो ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये दो साइड का लेंथ मान लीजिए इक्वल है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दो साइड का लेंथ इक्वल है, दैट मीन्स इस साइड का करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये दोनों एंगल्स आपका इक्वल हो गया। और ये जो एंगल है ये आपका अनइक्वल एंगल, ये एंगल का वैल्यू इससे और इससे इक्वल नहीं है। दैट मीन्स इस एंगल है आपका अनइक्वल एंगल और इस अनइक्वल एंगल का वैल्यू दिया गया है आपका 50 डिग्री। हमें इन दोनों एंगल्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं इस एंगल भी ए डिग्री है और इस एंगल भी ए डिग्री हम लोग मान लेते हैं। और हम लोगों को ये भी पता है ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम करके 180 मिलता है। तो यहां पर हम लोग उसी कंसेप्ट को यूज कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग? a प्लस 50 इज इक्वल टू 180। सो दिस इंप्लाइज ट्वाइस a इज इक्वल टू 180 माइनस 50 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 130। दिस इंप्लाइज a निकलना है तो a इज इक्वल टू 130/2। तो यहां पर आप कैंसिल करेंगे तो फाइनली ये आ जाएगा आपका 65 डिग्री। दैट मीन्स बाकी दो इक्वल एंगल का वैल्यू आ गया आपका 65 डिग्री और 65 डिग्री 65 डिग्री आंसर होना चाहिए। और यहां पर 65 डिग्री 65 डिग्री आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, कितना कार्ड्स टोटल मैन्युफैक्चर्ड किया गया है, हमें यहाँ पर उस नंबर को निकालना है। अब यहाँ पर हिंट क्या दिया गया है, इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है? देखिए एक इंफॉर्मेशन दिया गया है, गिवन ये चारों बॉक्स मिलके 1000 होता है। तो अगर ये चारों बॉक्स मिलके 1000 होता है तो एक बॉक्स का वैल्यू कितना होगा? एक बॉक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका 250। इसी तरह दो बॉक्स आप कैलकुलेट करेंगे तो दो बॉक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका 500। तो यहाँ पर देखिए चार बॉक्स है तो चार बॉक्स मिलके यहाँ पर 1000 हो रहा है। यहाँ पर भी चार बॉक्स है, दैट मीन्स 1000 हो रहा है। यहाँ पर भी चार बॉक्स है तो यहाँ पर भी 1000 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सिर्फ दो बॉक्स है और दो बॉक्स मिलके कितना होता है? 500 होता है। तो यहाँ पर 500 हो गया। अब देखिए 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 3000 प्लस 500 तो 3500 टोटल कार्स मैन्युफैक्चर्ड हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड हो गया आपका 3500 और 3500 आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे देखिए 5 प्लस 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस वैल्यू को हमें निकालना है। और इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को हम लोग बदमाश रूल लगा के ही यहां पर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए 5 प्लस 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 इस का वैल्यू हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए दिस इज इक्वल टू 5, ऑफ उठा के हम लोग यहां पर क्या कर देंगे? ऑफ उठा के यहां पर हम लोग रख देंगे यहां पर इंटू। तो 5 इंटू 5 प्लस 5 माइनस 5 और डिवाइड सिंबल उठा के हम लोग यहां पर मल्टीप्लीकेशन दे देंगे। तो जब डिवाइड सिंबल उठा के हम लोगों ने यहां पर मल्टीप्लीकेशन दे दिया तो यहां पर देखिए ये जो अगला फ्रैक्शन है, अगला नंबर है, ये उल्टा करके हम लोग यहां पर लिखेंगे। और यहां पर देखिए सिर्फ 5 है तो 5 का नीचे तो 1 हमेशा ही, हर एक नंबर के नीचे 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो इस नंबर को हम लोग उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 5
इंटू में 5। मेरे ख्याल से ये लाइन आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर देखिए, यहां पर 5 कैंसिल हो गया, तो यहां पर देखिए 5 इंटू 5 प्लस 5 माइनस 5 इंटू 1 तो अल्टीमेटली यहां पर 5 हो जाएगा। अब यहां पर इसी लाइन में बहुत सारे मिस्टेक करेंगे स्टूडेंट्स। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को बदमाश रूल लगा के ही यहां पर सॉल्व करना है। और बदमाश रूल यहां पर देखिए, बदमाश रूल में क्या कहा जा रहा है, देखिए बदमाश। अब देखिए ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट यहां पर नहीं है, ऑफ। उसके बाद देखिए डी डिवाइड, तो डिवाइड तो हम लोगों ने यूज कर दिया। m से मल्टीप्लाई, तो यहां पर हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 5 माइनस 5, और यहां पर देखिए प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहां पर आंसर आ रहा है आपका 25। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो मेरे ख्याल से यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं, देखिए ईच एक्यूट एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का हर एक एक्यूट एंगल का वैल्यू कितना होगा, हमें यहां पर निकालना है। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या है। राइट एंगल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिस ट्राइंगल का एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री हो। और आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब, आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब अगर उस ट्राइंगल का दो साइड इक्वल हो, उस ट्राइंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो यहां पर जिस ट्राइंगल का बात किया जा रहा है वो ट्राइंगल राइट एंगल भी है और वो ट्राइंगल आइसोसेलेस भी है। तो हम लोग यहां पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये देखिए एक ट्राइंगल मैंने बना लिया। ये ट्राइंगल देखिए राइट एंगल है क्योंकि ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ये एक राइट एंगल हो गया। और इसका ये साइड और ये साइड का लेंथ हम लोग सेम मान लेते हैं, इक्वल मान लेते हैं, क्योंकि यहां पर ये ट्राइंगल आइसोसेलेस भी होना चाहिए। अब यहां पर हमें ये दोनों एंगल का वैल्यू निकालना है, ये दोनों एंगल का वैल्यू निकालना है। अब देखिए क्योंकि यहां पर ये दो साइड इक्वल है, तो ये दो साइड इक्वल है, दैट मींस ये साइड का ये एंगल और इस साइड का ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम लोग ये दोनों एंगल का वैल्यू मान लेते हैं ए और ए। तो यहां पर हम लोग उस साम का यूज करेंगे, साम का फॉर्मूला यूज करेंगे। साम का फॉर्मूला मतलब ट्राइंगल का तीनों एंगल का साम करके हमेशा 180 ही होता है। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग यहां पर यूज कर देंगे। तो यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर ए देन प्लस ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज ट्वाइस ए प्लस 90 डिग्री is equal to 180 डिग्री। So this implies twice A is equal to 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। So this implies A is equal to 90 डिग्री बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो यहां पर हर एक एक्यूट एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल का वैल्यू कितना आ रहा है 45 डिग्री, और 45 यहां पर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है, चूज करना है। अब देखिए पहला ऑप्शन है, मैं बोल रहा था सम ऑफ एन ऑड नंबर एंड एन ऑड नंबर इज इवन नंबर। मतलब दो ऑड नंबर का सम करेंगे तो एक इवन नंबर होता है। अब मान लीजिए देखिए 1 एक ऑड नंबर है और 3 भी एक ऑड नंबर है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए 4 आ रहा है और 4 एक इवन नंबर है। अब कोई भी दो ऑड नंबर आप लीजिए 3 और 5 लेंगे तो 3 प्लस 5 करेंगे, देखिए 8 आ रहा है। दैट मींस आप कोई भी दो ऑड नंबर लेंगे और उन दोनों का सम करेंगे तो हमेशा सम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ये हमेशा इवन नंबर ही आएगा। तो दैट मींस ऑप्शन ए में जो स्टेटमेंट दिया गया है ये आपका ट्रू है, ये आपका क्या है, ये आपका ट्रू है। अब बी में आइए। बी में बोला जा रहा है देखिए डिफरेंस ऑफ एन ऑड नंबर एंड ऑन ऑड नंबर इज इवन नंबर। मतलब दो ऑड नंबर का डिफरेंस यहां पर इवन नंबर होता है। तो यहां पर देखिए मैंने एक ऑड नंबर 3 मान लिया और दूसरा ऑड नंबर 1 मान लिया, तो यहां पर डिफरेंस जब करेंगे आप तो 3 - 1 2 होता है। तो यहां पर देखिए मान लीजिए मैंने 7 मान लिया और यहां पर आप लोगों के लिए यहां पर मैं 3 मान लेता हूं, तो 7 - 3 करेंगे तो यहां पर कितना आएगा 4 आ रहा है। दैट मींस डिफरेंस एक ऑड नंबर से दूसरा ऑड नंबर का जब डिफरेंस करेंगे तो हमेशा जो वैल्यू आ रहा है ये क्या आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। दैट मींस ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। अब आइए ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में बोल रहे देखिए डिफरेंस ऑफ एन इवन नंबर एंड एन इवन नंबर इज ऑड नंबर। मतलब दो इवन नंबर का जब डिफरेंस करेंगे तो इवन ऑड नंबर आता है, ऑड नंबर आता है। तो यहां पर मैंने मान लिया एक ऑड इवन नंबर मैंने मान लिया 8 और दूसरा इवन नंबर मान लेते हैं 2, तो 8 - 2 करेंगे तो देखिए यहां पर 6 आ रहा है। नेक्स्ट देखिए मान लीजिए 6 और 4 एक इवन नंबर है तो 6 - 4 करेंगे देखिए कितना आ रहा है 2 आ रहा है।
दैट मीन्स यहां पर देखिए, यहां पर मैच नहीं हो रहा है। यहां पर बोला जा रहा है एक इवन नंबर के साथ जब एक इवन नंबर का डिफरेंस करेंगे तो ऑड नंबर आता है। हमारा तो ऑड नंबर नहीं आ रहा है। हम लोगों ने जब देखा एक इवन नंबर से जब एक इवन नंबर का डिफरेंस किया जाता है उस केस में जो वैल्यू आता है वो क्या होता है, वो एक इवन नंबर होता है। और यहां पर बोला जा रहा है ऑड नंबर, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो हम लोगों को आंसर मिल गया। कौन सा आंसर है आपका? आंसर है आपका सी। फिर भी आप यहां पर डी को चेक कर सकते हैं। डी में बोला जा रहा है देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑड नंबर। दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो ऑड नंबर आता है। तो यहां पर कोई भी दो ऑड नंबर आप मान लीजिए 1 और 3 मान लेते हैं, तो 1 इंटू 3 करेंगे तो यहां पर 3 आ रहा है, तो यहां पर देखिए ट्रू हो रहा है। आप यहां पर मान लेते हैं 3 और 5, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 15 आता है, तो 15 यहां पर एक और नंबर है। दैट मींस ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू हो गया। तो कौन सा ट्रू नहीं है? ऑप्शन सी यहां पर जो स्टेटमेंट है यह आपका ट्रू नहीं है। दैट मींस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि व्हिच नंबर रिप्लेसेस स्टार इन 2 स्टार 3 स्टार सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो यहां पर बोला जा रहा है देखिए एक नंबर दिया गया है हम लोगों को 2 स्टार 3 स्टार। यहां पर हम लोगों को यह बोला गया है इस स्टार के प्लेस में हम लोग कौन सा नंबर पुट करेंगे तो जो नंबर होगा वो नंबर डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं फिर से यहां पर रिपीट कर रहा हूं, इस स्टार के प्लेस में आप लोग कौन सा नंबर पुट करेंगे? 6 पुट करेंगे या 4 पुट करेंगे या 3 पुट करेंगे या 2 पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो नंबर होगा वो नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा, आप लोगों को चूज करना है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग यहां पर डिविजिबल बाय 3 का रूल समझ लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 4, मान लीजिए ये एक नंबर है। तो यह नंबर डिविजिबल बाय 3 है या नहीं हम लोगों को चेक करना है। तो इसका कंसेप्ट आप समझ लीजिए। तो यहां पर इस कंसेप्ट को यूज करके हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको यहां पर इस कंसेप्ट को समझना है। उसके बाद देखिए आराम से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो नंबर ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है या नहीं, तो हम लोग पूरा नंबर नहीं चेक करेंगे। देखिए पूरा नंबर 3 से डिवाइड करके ऐसा चेक नहीं करेंगे। एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है? देखिए ये जो नंबर है इस नंबर का जितना भी डिजिट है सभी डिजिट का साम कर देंगे। तो यहां पर देखिए साम करेंगे तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो 10 हुआ है। तो ये जो 10 हुआ है साम करने के बाद जो नंबर आएगा, जैसे कि यहां पर 10 आया है, ये 10 डिविजिबल बाय 3 होता है? नहीं होता है। दैट मींस अगर साम करने के बाद जो वैल्यू आता है, जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये पूरा नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब मान लीजिए फ्रेंड्स यहां पर हम लोगों को मिला दिया गया है 1 2 1 2, ये नंबर डिविजिबल है या नहीं, डिविजिबल बाय 3 है या नहीं चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर का सभी डिजिट को ऐड कर देंगे। तो यहां पर देखिए कितना होता है, देखिए 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, तो 6 आ रहा है और 6 यहां पर डिविजिबल बाय 3 होता है। दैट मींस ये पूरा जो नंबर है 1212, ये पूरा नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी कंसेप्ट को हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए स्टार के प्लेस में हम लोगों को पुट करना है। कौन सा नंबर पुट करेंगे तो ये जो नंबर है ये नंबर आपका डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए मान लेते हैं हम लोग एक एक करके पुट करते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने 6 पुट किया, तो यहां पर देखिए 6 पुट कर दिया और यहां पर भी 6 पुट कर दिया। तो नंबर क्या हो गया, नंबर हो गया आपका 2636। तो इस केस में जब भी आप यहां पर ऐड करेंगे तो कि 6 + 3 9, 9 + 6 15 और 15 + 2 17। तो 17 देखिए डिविजिबल बाय 3 नहीं होता है, क्योंकि 17 डिविजिबल बाय 3 नहीं होता है। दैट मींस यहां पर ये पूरा नंबर भी 6 पुट करने के बाद ये जो नंबर बना है 2636, ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। दैट मींस यहां पर 6 पुट करने से नहीं हो रहा है। दैट मींस ऑप्शन 1 आंसर नहीं होगा। अब आइए 4 में 4 पुट करेंगे तो यहां पर देखिए 2 4 3 4 ये नंबर बनेगा। तो यहां पर सभी डिजिट को आप ऐड कर दीजिए। तो 4 + 3 7, 7 + 4 11 और 11 + 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13। और क्योंकि 13 3 से डिविजिबल नहीं है, दैट मींस ये पूरा नंबर 2434 ये भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आइए 3 में, तो 3 पुट करने के बाद नंबर क्या बनेगा, देखिए 2 3 3 3 बनेगा। तो यहां पर देखिए साम करने के बाद कितना हो रहा है, देखिए 5 + 3 8 और 8 + 3 करेंगे तो ये आता है आपका 11। और क्योंकि 11 3 से डिविजिबल नहीं है, दैट मींस यहां पर 2 3 3 3 ये भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। दैट मींस ऑप्शन 3 भी ऑप्शन सी भी यहां पर आंसर नहीं होगा। अब आइए ऑप्शन डी में, तो क्योंकि ये तीनों नहीं हुआ दैट मींस ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी यहां पर हम लोग चेक करके देखेंगे।
तो यहां पर हम लोग 2 पुट करेंगे तो 2 2 3 2 ये नंबर बन रहा है। यहां पर आप साम करेंगे, देखिए 2 + 2 4 4 + 3 7 7 + 2 9 और क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है दैट मीन्स ये पूरा नंबर 2 2 3 2 ये पूरा नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। दैट मीन्स यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मेरे ख्याल से 3 से एक नंबर डिविजिबल है या नहीं, इसको कैसे चेक करते हैं जल्द से जल्द, ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, देखिए इफ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 3:2, if the length of the garden is 150 meter then its breadth is। तो यहां पर एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और उस रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया गया है 3:2 हमें। और उसके बाद बोला जा रहा है, देखिए अगर लेंथ उस गार्डन का लेंथ अगर 150 मीटर हो तो हमें ब्रेथ का यहां पर वैल्यू निकालना है। तो यहां पर देखिए लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया गया है 3:2, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया गया है आपका 3:2। तो दैट मीन्स यहां पर हम लोग लेंथ मान लेते हैं यहां पर 3x और ब्रेथ मान लेते हैं यहां पर 2x। अब देखिए लेंथ का वैल्यू दिया गया है 150 मीटर और लेंथ हम लोगों ने मान लिया 3x, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3x = 150 मीटर। सो दिस इंप्लाइज x = 150/3। तो फाइनली यहां पर x का वैल्यू आ गया आपका, यहां पर डिवाइड करने के बाद x का वैल्यू आ गया आपका 50। हमें ब्रेथ निकालना है। ब्रेथ यहां पर हम लोगों ने क्या माना था 2x, तो 2 × x कितना मिला है 50, तो 2 × 50 और 2 × 50 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 मीटर और 100 मीटर यहां पर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को भी समझ में आया होगा। चलिए यहां पर आप इस नंबर को यूज करके आप हमारे साथ व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल भी आप यहां पर इस मेल आईडी में मेल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं, देखिए वन ट्रेन स्टार्ट्स इट्स जर्नी एट 21:30 एंड एंड्स इट्स जर्नी एट 9:20। टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन इन इट्स जर्नीज। तो यहां पर ये जो टाइम दिया गया है ये 24 आवर्स फॉर्मेट में दिया गया है और ये जो टाइम है ये टाइम आपका 12 आवर्स फॉर्मेट में दिया गया है। 24 आवर्स में गाड़ी जब चलता है ये आपका 21 देन 22 23 24 तक चलता है और जब यहां पर 12 आवर्स आपका ट्रिक में जब गाड़ी चलता है उस केस में आपका 12 PM होने के बाद ये हो जाता है आपका 1 PM देन 2 PM 3 PM ऐसा चलता है और 24 आवर्स में जब चलता है उसके बाद 12 आवर्स के बाद ये 13 आवर्स देन 14 आवर्स ऐसा चलता है। तो यहां पर एक ट्रेन 21:30 में यहां पर स्टार्ट किया इसका जर्नी और ये ट्रेन एंड क्या, वो ट्रेन जर्नी एंड किया आपका 9:20 में। अब हमें टोटल जर्नी का टोटल टाइम, इस जर्नी का टोटल टाइम जो ट्रेन ने लगाया इस टाइम को हमें यहां पर निकालना है। अब देखिए इसी तरह का जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग क्या करेंगे आराम से सॉल्व कर पाएंगे। कैसे करेंगे, देखिए इस 21:30 को हम लोग यहाँ पर 12 आवर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जब आप 12 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 9:30 PM, ये हो जाएगा आपका 9:30 PM और हम लोगों को नेक्स्ट मॉर्निंग में ये जो 9:20 PM है 9:20 है ये आपका नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है। तो यहां पर देखिए ये रात 10 बजे इसका ट्रेन ने जर्नी चालू किया और अगला मॉर्निंग 9:20 अगला दिन का जो मॉर्निंग है 9:20 में इसका जर्नी का एंड हो गया। तो हमें यहां पर टोटल टाइम ड्यूरेशन बताना है। तो यहां पर देखिए आराम से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए 9:30 मान लीजिए ये 9:30 ये जो टाइम है 9:20 AM है, ये आप लोग मान लीजिए 9:30 AM। तो अगर 9:30 से 9:30 कैलकुलेट करेंगे तो ये 12 आवर बन रहा है, 12 आवर्स बन रहा है। तो हमें 12 आवर्स नहीं चाहिए, यहाँ पर 10 मिनट्स कम है तो 12 आवर्स से हम लोग 10 मिनट्स कम कर देंगे। तो जब 12 आवर्स से हम लोग 10 मिनट्स कम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 आवर्स 50 मिनट्स 11 आवर्स 50 मिनट्स और 11 आवर्स 50 मिनट्स यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं, देखिए द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 in 23561 इज, ये जो नंबर है 23561 इस नंबर में 5 का प्लेस वैल्यू हमें निकालना है। तो यहां पर देखिए हमारे पास नंबर है 23561
561, इस नंबर में हमें 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो ये देखिए ये नंबर 1 जो है ये आपका वंस प्लेस में है, उसके बाद ये टेंस में है और ये हंड्रेड्स में है। तो ये क्या हो जाएगा देखिए 5 का प्लेस वैल्यू 5 क्योंकि 100 प्लेस में है तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा आपका 500 और 500 ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मान लीजिए अगर आपको पूछा जाता 3 का प्लेस वैल्यू कितना है तो 3 देखिए थाउजेंड्स प्लेस में है तो इसका आंसर हो जाता आपका 3000। मान लीजिए आपको 6 का पूछा जाता तो 6 देखिए टेंस प्लेस में है तो इसका आंसर हो जाता आपका 60। तो यहां पर इसी तरह से आपको इसी तरह का क्वेश्चन आंसर करना है। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए 5 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 5 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 50 डेसीग्राम होगा या 50 डेकाग्राम होगा या 50 सेंटीग्राम होगा या 50 किलोग्राम होगा, हमें यहां पर निकालना है। तो यहां पर देखिए डेका हेक्टोग्राम चेंज करके क्या होता है ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूं, आपको पे में नोट डाउन कर लीजिए। 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 10 डेकाग्राम इज इक्वल टू 10 डेकाग्राम। सो दिस इंप्लाइज तो यहां पर हमें 5 हेक्टोग्राम का वैल्यू निकालना है तो 5 से गुना कर देंगे तो 5 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 5 से गुना करके तो ये हो जाएगा आपका 50 डेकाग्राम और 5 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 50 डेकाग्राम ये आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।